नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं और इस व्लॉग में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स में एक ख़ास रूम है, उस रूम से मुतल्लिक एक अहम ख़बर है कि उसे जुडिशल हवालात क्यों करार दिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ सहाफ़ी भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ के आपको मनाज़िर भी दिखा दें। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि साकिब बशीर भी मौजूद हैं, मतीउल्लाह जान भी हैं, हुसैन चौधरी भी हैं। ये वो गेट है जहाँ से इमरान खान साहब की गाड़ी जो है, जिसे जुडिशल कम्प्लेक्स में जो है वो दाखिला दिया जाएगा। इसके अलावा भी आप यहाँ पे देखें, पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं, सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं और ये सहाफ़ी इधर भी बैठे हुए हैं। पुलिस की बड़ी नफरी है यहाँ पे जो तैनात की गई है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की गई है, ये मेरे आपको दिखाते हैं कि ये जो दोनों सड़कें, एक ये जाने वाली है, उधर से आने वाली है। आगे से आप 100 मीटर आगे जाएंगे तो दोनों अतराफ में ये पहले तो आप देख रहे हैं कंटेनर्स लगे हुए हैं मेरी राइट साइड के ऊपर और लेफ़्ट साइड के ऊपर ही कॉर्डन ऑफ किया गया है जो इमरान खान साहब का इस जुडिशल कम्प्लेक्स की तरफ आने का रास्ता है। और आगे अगर आप जाएंगे थोड़ा सा 100 मीटर आगे तो दोनों जो सड़कें हैं, जो रोड्स हैं, उन पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी के साथ साथ पंजाब पुलिस की नफरी मौजूद है, FC की नफरी मौजूद है, रेंजर के भी यहाँ पे जो है वो तैनात किए गए हैं। साकिब बशीर साहब ये बताएं पहले तो, ये जो गैर मामूली आपको सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और आपको अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा, और जो हमारी टॉप खबर है कि ऊपर कोई कमरा तैयार हुआ है, हवालात क्या करार दिया गया है, तो गिरफ्तारी का आपको क्या लगता है? लेकिन पहले आप इंतजामात पे आएँ और आपको दाखिला क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पे आप बताएं। पहले ऊपर कमरे की बात करते हैं। थोड़ा सा आप ये चेंज इस तरह करें ना, ये पीछे इमारत नज़र आ रही है ना, तो इस इमारत की टॉप पे एक कमरा है। यहाँ पे जितने भी जो कैदी लाए जाते हैं जेलों से, वहाँ हिरासत में रखा जाता है। तो वो कमरा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मैं ये करा दिया जा सकता है उसको? मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब जो पुलिस के तेवर हैं वो मुझे तो ठीक नहीं लग रहे। अगरचे सिक्योरिटी के मसाइल भी इमरान खान साहब ने कहा हुआ था, तो सिक्योरिटी भी ज़रूरी है कि पूरा उन्होंने पूरा इसको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया है पूरे जुडिशल कम्प्लेक्स को। लेकिन ये है कि जिस तरह जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर भी कंटेनर लगाए गए हैं और अंदर जो है वो सिर्फ पुलिस के एहलकार जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा सिर्फ 11 लोग हैं जिनकी एक जो 17 मैंने बाहर देखिए 17 जो लिस्ट जो है वो बताई गई है कि उस लिस्ट में सिर्फ वही लोग जो है वो दाखिल हो सके। PTI के रहनुमा हैं वो नहीं, जो लिस्ट मेरे पास आई है, जो इस्लामाबाद पुलिस की अप्रूव्ड लिस्ट है, उसमें 11 लोग हैं, जिसमें 3 वकील हैं इमरान खान के। अच्छा। 4 प्रोसिक्यूशन के वकील हैं, 7 हो गए, और 4 PTI के रहनुमा हैं, 11 टोटल 11 हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मीडिया के दाखिले पर पाबंदी है, वकीलों के दाखिले पर पाबंदी है। कारकुनान तो बहुत दूर, मतलब अभी तक जो है वो इस पूरे एरिया में जो जुडिशल कम्प्लेक्स का दूर दूर तक अगर नज़र दौड़ाएं आप, तो कोई एक सिंगल कारकुन भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। साकिब बशीर साहब, यहाँ पे ये चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि जितने आपने पुलिस के तेवर की बात भी की, सिक्योरिटी के इंतजामात भी आपके सामने हैं, तो ये चहमगोइयाँ यहाँ पे साफ़ी भी कर रहे हैं, बाकी जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं वो भी कर रहे हैं कि जितने इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं, सिक्योरिटी थ्रेट के इमरान खान ने जो उनकी तशवीश थी, तो उससे तो लगता है कि आज ही मौका है इमरान खान को गिरफ़्तार करने के पास हुकूमत के पास, और ऐसे खदशात, ऐसे ख़तरात का जो है वो इजहार भी किया जाए कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और ऊपर से जो ऊपर एक जेल भी मौजूद है, तो कहा जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, इसको सब जेल भी करार दिया जा सकता है। इस तरह की मतलब चमगोइयाँ मौजूद हैं, लेकिन ये है कि इस हवाले से हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैं बात हाँ, आप करता कर लें। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो नैब केस है, इमरान खान के खिलाफ जो नैब केस है, उसमें गलबन जो है वो ऐसे, क्योंकि इमरान खान साहब ने ज़मानत भी हासिल नहीं की, तो उस केस में जो है वो इमरान खान की गिरफ़्तारी जो है वो हो सकती है। ये इस हवाले से कोई हतमी तौर पे हम नहीं कह सकते, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं, ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे चहमगोइयाँ की जा रही हैं। तो सदीक जान भी मौजूद हैं। सदीक जान साहब आए ना ज़रा। सर, ये सिक्योरिटी के इंतज़ामात आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे? गैर मामूली किस्म के इंतज़ामात हैं, मतलब एक तरह के सिंगल आउट करके यहाँ पे खान साहब को लाया जाएगा।
अच्छा, मेरा एनालिसिस पहले था, जिस पे अब मैं जो खदशात का जो इज़हार कर रहे हैं उनका मैं बता देता हूँ, लेकिन मेरा अभी भी ये ख्याल है कि सारे इंतज़ाम इसलिए हैं कि खान साहब को जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और हुकूमत को पता है, इंतज़ामिया को पता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ हो गई तो ये बहुत बड़ा इनके ऊपर एक चीज़ पड़ जाएगी। और दूसरा ये है कि वो ये कहते हैं कि कारकुनान किसी तौर पर भी आगे ना आएँ। तीसरा ये है कि ये बहुत से कारकुनान को गिरफ़्तार करना चाहते हैं, जो जुडिशल कम्प्लेक्स में पहले जिनको नामज़द किया हुआ है या जिनको नामज़द कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी और हमारे बहुत से कोर्ट रिपोर्टर्स भी जो है इन खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि इमरान खान को जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है, जितनी हाई डिप्लॉयमेंट है और जिस तरह की तैयारियाँ हैं। लेकिन मुझे अभी भी ये नहीं बात नहीं लगती कि खान साहब की गिरफ़्तारी का कोई चांस है। अच्छा, ये तो आपने नवाज शरीफ के केस को कवर किया ना, इसी जुडिशल कम्प्लेक्स में मरियम के केस को किया आपने, जरदारी के केस को किया। आप ये बताएं कितने गुना ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई गई है? वो 10 भी गुना साबिक ज़्यादा। वज़रा आज़म थे, साबिक सदर थे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा 10 सिक्योरिटी है। गुना ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा होता था ना, वो ये होता था कि ये जो रोड है ये बंद कर दिया जाता था पीछे से। उस टाइम तक जब उन्होंने आना होता था और जाना होता था, उसके बाद ये खोल दिया जाता था। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे? मुझे नैब केस में इमरान खान की ज़मानत नहीं है? नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनमें उनको उसको इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करेंगे। और दूसरा ये है, हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, एनालिसिस ही है ना, इन्फॉर्मेशन तो नहीं हाँ, है। मतलब ठीक है। ये इंतज़ामात को देखते हुए अच्छा एक और भी बता दें, अभी साकिब बशीर साहब भी हमें बता रहे थे और भी दोस्तों ने बताया कि ये जो इमारत है ना जुडिशल कम्प्लेक्स की, इसके ऊपर एक कमरा है जो कि जैसे जो हवालात के तौर पे इस्तेमाल होता है। हाँ, वो तो जिस कहा तरह जा से रहा है बख्शी खाना होता है, ये उसी तरह से ये उसको वो अंदर है, जगह है ऐसी। तो मैं बहरहाल देखें, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर तो खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी तो उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि तसादुम हो और बहुत खौफनाक तसादुम हो और उससे खुदा न खास्ता को ऐसे सूरत हाल बन जाए कि फिर चलें, बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों के बहुत पर्पस सर्व हो बहुत जाएं। और भी यहाँ पे बल्कि सदर मौजूद हैं साफ़ियों की तंजीम के, उनसे बात करते हैं अगर वो शाये ना हुए, क्योंकि रोज़नामा दुनिया में होते हैं। काजी साहब आए ना ज़रा, ऐसे 1-2 मिनट हमें भी दे लें, आ जाएँ, हम चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आए ना, चलें, ये आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये बताएं कि ये बड़े यहाँ पे सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात हैं, आपको क्या लग रहा है? सिक्योरिटी के इंतजाम से लगता है कि जिस तरह पिछली दफ़ा उन्होंने हंगामा आड़ाई और तोड़ फोड़ की थी, वो एक तो इन्होंने रोकना है, दूसरा बाकी मामलात भी गड़बड़ लग रहे हैं। तो हतमी तो अभी इमरान खान साहब पेश हो गड़बड़ से जाए तो आपका उसमें क्या मुराद है? कोई वाज़ेह अल्फाज में कहें ना, आप वाज़ेह अभी अखबारात में तो आप वाज़ेह लिखते हैं। अभी वाज़ेह उसमें कुछ नहीं कह सकते। देखें, गिरफ़्तारी भी हो सकती है क्योंकि मुख्तलिफ़ केसेस हैं उनके, जो बेल कुछ ऐसे हैं जिनमें बेल नहीं भी है। तो अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। बहरहाल एक गिरफ़्तारी वाला चांस लगता नहीं है। कारकुनों की रोकथाम के लिए उन्होंने ज़्यादा इंतजाम बहुत शुक्रिया किए काजी हैं। साहब। वेलकम। जनाब मोहसिन एजाज साहब, जनाब आप हमें कोई रहनुमाई करें ना। देखिए, ये इतने इंतजामात से तो बड़े खदशात ज़ाहिर हो रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स हैं ये, हम देख रहे अभी हैं सदीक कि जान कह रहे थे 10 गुना ज़्यादा इंतजामात हैं सिक्योरिटी के। जब नवाज शरीफ, जरदारी और मरियम पेश होते थे उससे 10 गुना ज़्यादा इंतजामात लग रहे हैं, लेकिन मुझे तो 10 गुना से भी ज़्यादा लग रहे हैं भाई। हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पे लगाए गए। डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ कोर्ट के बाहर बल्कि कोर्ट के अंदर भी हैवी किस्म की डिप्लॉयमेंट है। और फिर ये जो कंटेनर्स हैं, आप ये देखेंगे, ये कंटेनर्स की एक लेयर आप तो बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल हमारे सामने है, बैक साइड पे है, इस तरफ है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है। कंटेनर्स हैं, हर तरफ कंटेनर्स रख दिए गए हैं। और ये 500 मीटर का ये जो फासला है, 600 मीटर का जो एंट्री गेट है, यहाँ पर तो दोनों तरफ में दोनों तरफ और दो तीन लेयर्स हैं। और इसके साथ जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है जो आमतौर पे देखने को नहीं मिलती, वो ये है कि यहाँ पे क्रेन्स मौजूद हैं जो साथ साथ कंटेनर्स को मूव अकॉर्डिंगली करी जा रही है। और कल खान साहब ने जब हेयरिंग हुई तो वहाँ पर उनकी जानिब से, उनके वकला की जानिब से, लाहौर में जब वो हाई कोर्ट में पेश हुए जस्टिस तारिक सलीम साहब की अदालत में, तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा भी था कि हमें नहीं पता हमारे खिलाफ कितने केसेस हैं और किस केस में हमने क्या करना है और कब हमारे साथ क्या होगा। तो कुछ भी हो सकता है आज, और खदशात और ख़तरात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि आज शायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है उन्हें वापस लाहौर ना जाने दिया जाए। तो क्या इम्कान है, वैसे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि कब तक खान साहब यहाँ पे आ रहे हैं? देखें, अभी खान साहब मोटरवे पे हैं और तवक्को यही ज़ाहिर की जा रही है कि ये 2 बजे से पहले तो आज हेयरिंग मुमकिन नहीं है, क्योंकि देखें अब तकरीबन 11 बज चुके हैं और अभी तक आधा सफ़र भी मुकम्मल नहीं हुआ। और 2 बजे 2 तो बज ही जाएंगे और 2-2:30 के करीब जो है वो यहाँ पर प्रोसीडिंग का आगाज़ होगा। कौन कौन से रहनुमा पहुँचे यहाँ पे अब तक? देखिए, अभी तक वकला यहाँ पर पहुँचे हैं, डॉक्टर बाबर रवान अंदर हैं, फैसल चौधरी एडवोकेट, बैरिस्टर गौहर खान, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, शिबली फराज यहाँ पर थे, सेनेटर शहजाद वसीम यहाँ पर अब से कुछ देर पहले मौजूद थे। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस वक्त बाहर हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने अपने जो हल्के हैं वहाँ से जो मुकामी यहाँ के रहनुमा हैं वो आपको लगता है रैलीज लेके निकल इतनी सिक्योरिटी में कारकुनान यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स तक इमरान खान के साथ पहुँच पाएंगे? देखें, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा कि
यहाँ पे जिस तरीके से अगर ये F8 कचहरी देखें, F8 कचहरी से यहाँ मूव करना जो है इसका भी पीछे कोई वजह है। और अगर F8 कचहरी होती तो वहाँ पे कारकुन बड़े आसानी से पहुँच सकते थे, बहुत सारे रास्ते उसको टच करते हैं। ये जगह एक आप आइसोलेटेड जगह है, बिल्कुल साइड पे है। और यहाँ पे आप देखें आपने कंटेनर्स लगा के अपनी मर्ज़ी से इसको बिल्कुल बंद कर दिया है। और यहाँ पे अगर कोई इस तरह की मतलब अपनी अगर मर्जी तो नहीं है, तो खान साहब की मर्जी थी कि ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए। देखिए खान साहब की तो कई दरखास्तें इस हवाले से वैसे मैं आपको बता दूं, मुस्तरद हुई। ये खान तो फिर साहब- रात को वैसे अचानक वैसे जो है। वैसे ये भी डिस्कस कर लें कि खान साहब को जब एंट्री गेट से अंदर दाखिल किया जाएगा तो खान साहब भी एक बार हैरान होंगे कि मुझे ये कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके किस जा तरह रहे से हैं। और कंटेनर्स अभी लगे। तक की जो लिस्ट है, जो 14 लोगों की लिस्ट आई है, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब के साथ अंदर जाएंगे, उसमें उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसके एक भी बंदे का अभी तक नाम नहीं है। और ये टोटली लिंक करता है एडमिनिस्ट्रेटिव जज है जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की, अगर वो अलाउ करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इजाज़त नहीं है। तो अब हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि आज पुरअमन तरीके से जो भी मामला है पुरअमन तरीके से हो। लेकिन हालात जो लग रहे हैं, देखें कारकुन तो आएंगे, कारकुनों ने अपनी अटैम्प्ट करनी है आने की, और जब यहाँ पर लोगों को रोका जाएगा तो उसके बाद जो है वो बदमज़गी का भी खदशा मौजूद है। और देखें वो बैरिस्टर गौहर खान, उन्हें बाहर रोका गया था, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इमरान खान के आपको पता है इलेक्शन कमीशन में भी यही वकील थे। और कोर्ट मोमेन इमरान खान साहब का काफिला कुछ देर पहले पहुंच चुका था। फ़हीम मलिक चचा जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे। अब देखते हैं कि कितनी देर में खान साहब यहाँ पे पहुंचे। मेरे ख्याल में 1.5 घंटे का तो ट्रैवल होगा अगर 120-130 पे आते हैं। देखें अब ये पर ये ट्रैवल है कि ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे आज होनी है, जुडिशल ट्रांजैक्शन, पेशी फर्द जुर्म लगती है नहीं लगती, पुरअमन तरीके से हो जाए। सिक्योरिटी के इंतजाम तो बेहतर हैं, लेकिन जितने ज़्यादा हैं उससे खदशात भी हैं कि कहीं गिरफ्तार न कर लें। इसी वजह से खदशात बढ़ रहे हैं, जो सिक्योरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। और जो आपने कहा कि कोर्ट मोमेन है, आप बात करें रूटीन में 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन जब इस्लामाबाद एंटर हो जाएंगे उसके बाद ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ से आपको अपडेट्स करते रहेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।